चल गई क्या? जय हिंद साथियों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज कल की भांति ही जैसा कि आपने टेलीग्राम पर पीडीएफ देखी होगी और वहां पर 25% थे लेकिन उनके साथ 100% व्याख्या समेत थे, तो यही आज भी वही है। राजस्थान जीके, राजस्थान कला एवं संस्कृति, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। और शाबाश, वेलकम सभी का। अनिल राजवीर जी, सभी का वेलकम। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और जवाब दीजिए। कितनी तैयारी आप लोगों ने की है देखते हैं। कमेंट रुकने नहीं चाहिए। निरर्थक प्रयास फलदायी नहीं होता के लिए सही लोकाक्ति है, यानी इनमें से कौन सी बात है जो इसके लिए सही सिद्ध बैठती है, आपको यह बताना है। मैं कमेंट देखना चाहूंगा, टेक्निकल टीम थोड़ा साथ दे, बताइएगा। यहां पर आटे दाल रो भाव ठा पड़नो, ओसर चुक्यो में मोसर नहीं मिले, एक हाथ में घोड़ो एक हाथ में गदो है, ओस चाट्या कसो पेट भरा है। तो आपने बात मारवाड़ी होगी, ओस चाट्या किसो पेट भरा है। तो आपको बताना है कि निरर्थक प्रयास फलदायी नहीं होता। आटे दाल रो भाव ठा पड़नो, यानी उसको होश आना या ऐसी कंडीशन आनी जिसके कारण उसे आटे दाल का भाव विपरीत परिस्थिति आना, उसको कहेंगे। अवसर चुक्या में मौसर नहीं मिले, अगर आपने जीवन में एक अवसर चूक छोड़ दिया है, अगर वो चूक चुके हैं तो दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। उसके बाद एक हाथ में घोड़ो एक हाथ में गधो है, कहने का मतलब है मनुष्य जीवन में एक तरफ अच्छाई है और एक तरफ बुराई है, वह निरंतर हमारे साथ साथ चलती है। तीसरी बात, ओस चाट्या कसो पेट भरा है। आपके जवाब क्या आए हैं रहा हूं मैं, पिंटू जी कमेंट दिखाना, क्या जवाब आ रहे हैं। हाँ, राजवीर जी, उर्मिला बिश्नोई जी, आईपीएस गीता जी, नमस्ते नमस्ते। 4 नंबर सांवर मेघवाल जी, कंचन प्रिहार, सभी ने 4 नंबर बताया है। 3 नंबर वाले ये गलत है, विजय टशु जी आप गलत बता रहे हैं, ये सही होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये लीजिए। किस फड़ के वाचन में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? बाबूजी की फड़, रामदेव जी की फड़, अमिताभ बच्चन की फड़ या फिर भैंसासुर की फड़? जल्दी से बताइए किस फड़ वाचन के अंदर प्रयोग नहीं होता है। यहां बाबूजी की फड़, रामदेव जी की, अमिताभ बच्चन की, भैंसासुर की। अमिताभ फड़ की जो फजन है, जो फड़ है, इसका वाचन अमेरिका में हुआ। कहां हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और रामलाल व पतासी भोपा, इनके द्वारा यह फड़ तैयार की गई थी, अमिताभ बच्चन की फड़। रामदेव जी की फड़ जो है वो चौथमल चितेरे के द्वारा तैयार की गई है, चौथमल चितेरे के द्वारा तैयार की गई है। बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय है, क्या है? लोकप्रिय फड़ है। और यह बाबूजी की फड़ जो है सबसे लोकप्रिय है। और बात करें, एक फड़ और पढ़ते हैं अपने, जिसका नाम है देव नारायण जी की फड़। क्या नाम है? देव नारायण जी। देव नारायण जी जो है गुर्जर समाज के लोक देवता है। तो गुर्जर जर जर से जंतर, जंतर जंतर में भी जर है, गुर्जर में भी जय है। तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ, शाबाश राजा राम जी, शाबाश पप्पू आदर्श का लाडला, शाबाश राजेश वर्मा टोंक से, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। गुर्जर में भी की है, जर है, जंतर में भी की है। तो देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन है, सबसे लंबी है, सबसे छोटी फड़ है। और यह एक जर्मनी के संग्रहालय में भी रखी हुई है। देवनारायण जी की एक फड़ कहां रखी हुई है? जर्मनी संग्रहालय में भी रखी हुई है। आप लोगों का उत्तर 4-4 आ रहा है। देवधनी दरबार कीजिए हो देवा गुजर जी, वाह। भैंसासुर की फड़, ठीक है, भैंसासुर की फड़। एक फड़ और पढ़ते हैं जिसका नाम है रामदला व कृष्णदला की फड़। यह हाड़ौती अंचल में, इसमें भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। हाड़ौती अंचल में यह धूलजी चितेरे के द्वारा तैयार की गई, धूलजी चितेरे के द्वारा तैयार की गई है। फड़ कला के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध स्थान है शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। फड़ पुरानी होने पर उसका विसर्जन पुष्कर में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? पुष्कर में किया जाता है। मुख्य रूप से मेरी मां ने एक बात सिखाई है, हारो मत, हार को हराओ। वाह क्या बात है, विक्रम जी चढ़ाओ, राम राम सा। हाँ, शाहपुरा भीलवाड़ा, ठीक है।
रामदेव जी की फड़ अपने रावणता वाद्य यंत्र हो गया, देवनारायण जी में गुज्जर जंत्र वाद्य यंत्र हो गया, पाबू जी की फड़ के अंदर अपने जो अलग अलग पढ़ते हैं, एक रावणता वाद्य यंत्र भी, और इनके पवाड़े गाते समय पाबू जी की फड़ के जब पवाड़े गाते हैं, पवाड़े, ठीक है, तब माठ वाद्य यंत्र, वीर पुरुषों की गाथा को ही पवाड़े कहा गया। यहां प्रश्न आया है, बेसरी आभूषण का संबंध किस चित्र शैली से है? 100 द्वीपों के शहर से नमस्कार, कल्पेश शर्मा जी नमस्कार। हाँ प्रियल जी आवाज आ रही है, जल्दी से बताएं। होगी जरूर फूंक की भी कुछ कीमत, वरना बांसुरी तो बहुत सस्ती मिलती है। शाबाश। नेक्स्ट प्रश्न है, बेसरी आभूषण का संबंध किस चित्र शैली से है? जवाब दीजिएगा। कितने साथी जुड़ चुके हैं हमारे साथ? शाबाश, अभी तो आधे ही आए हैं, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा उनको। हाँ, बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल अगर पूछा जाए तो यह काल था अनूप सिंह का काल। बीकानेर चित्र शैली की एक विशेषता थी, चित्र के साथ क्या करता भाई, चित्र के साथ गुरुजी नाम भी लिखता है, वह तारीख भी। शाबाश, बहुत बढ़िया बात है। बीकानेर के अंदर चित्रकला कौन सी ज्यादा विकसित हुई? सर उस्ता कला ज्यादा विकसित हुई। उस्ता कला के पीछे क्या है? ला, तो कहां से आई थी गुरुजी? लाहौर से आई थी। इसका स्वर्ण काल भी अनूप सिंह का काल हो जाएगा, चाहे बीकानेर चित्र शैली हो चाहे उस्ता कला हो। उस्ता कला के कलाकार क्या कहलाते थे? उस्ताद कहलाते थे। वाह। उस्ता कला किस पर की जाती थी? ऊंट की खाल पर किया गया सुनहरा चित्रांकन ही उस्ता कला कहलाता है। इसको और किस नाम से जानते हैं? मुनवती कला के नाम से भी जानते हैं। हिसामुद्दीन उस्ता प्रसिद्ध कलाकार थे, कादर बख्श अपने पिता से उन्होंने सीखी थी। वर्तमान में अपने इलाही बख्श का भी नाम आता है, हनीफ उस्ता का भी नाम आता है, अली राजा, हसन अली, ये सारे बीकानेर चित्रशैली के कलाकार हैं। अलवर चित्रशैली, यहां योगासन, अलवर चित्रशैली में क्या है? योगासन का प्रभाव ज्यादा दिखता है इस चित्रशैली में। और यहां पर एक चित्रकार जिसका नाम था मूलचंद, बार बार कहता हूं मैं, हाथी दांत पर चित्र बनाने में प्रवीण था। हाथी दांत पर चित्र बनाने में प्रवीण था। किशनगढ़ चित्रशैली, ओहो गुरुजी, किशनगढ़ चित्रशैली तो बहुत जोर की है। किशनगढ़ तो जो है यह यहां पर राठौड़ राज्य था। कौन सा था? राठौड़ राज्य की स्थापना मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की। किसने की? किशन सिंह ने यहां पर की थी 1609 ईस्वी में। कब की थी? 1609 ईस्वी में। नागौर चित्रशैली, यहां पर बुझे हुए रंगों का प्रयोग है। बुझे हुए रंगों का प्रयोग। थाना ही बात को ध्यान रखना है, सगलान सारा किशनगढ़ ही बता रहा है। किशनगढ़, शाबाश, बहुत अच्छा है। राजवीर जी गुजर, हाँ, कोमल यादव जी बिल्कुल, नीरज कुमार जी, अशोक कलवा जी, बिल्कुल यह सही उत्तर होगा। किशनगढ़ चित्रशैली राइट आंसर है। अजमेर में है। 5वीं पीढ़ी के यहां पर एक कलाकार हुए थे जिनका नाम आप सभी जानते हैं, सावंत सिंह, जिन्हें हम मोर ध्वज के नाम से जानते हैं। ऐसा है क्या? ना गुरुजी, सावंत सिंह मोर ध्वज थोड़ी आ। फिर निहालचंद, अच्छा निहालचंद मोर ध्वज थे, तो मुझे कमेंट करके बताओ कौन थे फिर। बिल्कुल अजमेर के अंदर है। यहां पर बेसरी आभूषण, बनी ठनी यहां की प्रसिद्ध चित्रशैली है, उसी के नाक में ये आभूषण जो है बनी ठनी के वो दिखाया गया है। बेसरी आभूषण कहां का है? बताओ, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा सबसे पहले? हाँ, बेरवा जी राधे राधे। धनपाल रोत वागड़ से जोहार गुरु, बताइए। जय भीम जयपुर से गोकुल जी। हाँ गुड्डी जी, बिल्कुल आप जवाब दीजिए, मैं बता रहा हूं। निहालचंद मोर ध्वज, निहालचंद आदर्श का लाडला ने बिल्कुल बताया। तो हाँ, 20 पैसे का डाक टिकट बिल्कुल ज्योति बालन जी जारी किया गया था, 5 मई 1973 को जारी किया गया था। ये सारी बातें मैं बता चुका हूं पहले ही। मोर ध्वज जो है वो निहालचंद को कहा जाता है। सावंत सिंह यहाँ के शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रबोधनी 11 के नाम से जाना जाता है? देवझूलनी एकादशी, देवसेनी एकादशी, षटतिला एकादशी या देव उठनी एकादशी? गुरुजी अठू मन सिर्फ 2 ही याद है, बाकी मैं करा रही हूं नहीं। हाँ, सावंत सिंह को नागरीदास कहते थे, बिल्कुल। हाँ पप्पू जी बहुत बढ़िया, शाबाश। दौसा की देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है।
दोसा देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है, दिलकुश मीणा जी बोल रहे हैं। बिल्कुल सूप या छजले की आकृति का दोसा का किला है, जहां पर हाथी पोल भी बना हुआ है, राजा जी का कुआं भी आज प्रसन्न भी है वहां से, आपकी देवनगरी से। जल्दी बताइए आप इसका उत्तर बताइए। हाँ, यहां देव झूलनी एकादशी, देव झूलनी जिसे अपने बोलते हैं जल झूलनी, क्या बोलते हैं? जल झूलनी। ये किस महीने में आती है? भाद्रपद महीने में। देवसेनी एकादशी ये आती है आषाढ़ महीने में। सठ तिला एकादशी ये भी भगवान विष्णु से ही संबंधित है। इस दिन काली गाय व काले तिलों का दान। तो इसका जो राइट आंसर है, गलत बता रहे हो आप, देव उठनी को नहीं कहते, ये होगा सठ तिला एकादशी। 3 नंबर होगा, सारा 4-4 बता रहा है। अरे देव उठनी 11, ओहो सही है सही है, देव उठनी का वही पूछा, यही होगा 4 नंबर ही होगा। मैंने सोचा सठ तिला एकादशी वाला पूछ लिया। ये माघ महीने में आती है, आप सभी सही है। देव उठनी 11 कार्तिक महीने में आती है। कब आती है? कार्तिक माह में आती है। ये माघ महीने में, ये आषाढ़ में, ये भाद्रपद में और ये कार्तिक माह में आती है। बिल्कुल हाँ, बजरंगलाल बिश्नोई बोल रहे हैं, जिस तरह पतझड़ के बिना नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह संघर्ष के बिना दिन अच्छे नहीं आते। शाबाश, बिल्कुल 4 नंबर सही हो गए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। राजस्थान के लोक गीतों का संस्मरण क्या कहलाता है? दारूडी, पवाड़ा, चौबाली। ये फलसड़ा होगा, आप इसको ध्यान से पढ़ें। ये यहां पर फलसड़ा। देखो दारूडी तो है जो शराब के समय गाया जाने वाला गीत, शराब वो है नहीं, मांग्यो चाल्यो ठेका पर दारू की बोतल हाथ में, वो गानो ठीक है, ये है ठीक है। एक वो भी है, मत पियो मारा छेल भंवर दारूडी, ठीक है। बट अब यहां हुआ तो क्या, मत पियो मारा छेल भंवर तंबाकूडी, अटा दारूडी में जोड़ लियो बिन। पवाड़ा वीर पुरुषों की गाथा, वीर पुरुषों की गाथा। फलसड़ा मेहमान के आने पर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें फलसड़ा कहा जाता है। बिल्कुल अटक्यों जैसी 3 नंबर सही है। 44 लोक गीतों का संस्मरण, आगे पूरा आवे कोनी, मांग्यो चाल्यो ठेका पर दारू की बोतल हाथ में, अड़िया बड़िया फिर भटक तो आदि रात ने। देखो शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं नानूराम जी, दुलिया राणा जी, लच्छी राम जी, बंसीधर शर्मा। देखो बंसी कौन बजाते हैं? गुरुजी किशन जी बजावे है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा किशनगढ़ी ख्याल। ये किसका हो गया? किशनगढ़ी ख्याल। तो ये तो यहां किशनगढ़ी ख्याल से हो गया। लच्छी राम जी, सर लच्छी राम जी तो बताओ थे मन कुचामनी ख्याल में है। और वाह बहुत जोरदार, कुचामनी ख्याल, शाबाश, याद करते जाओ आप कुचामनी ख्याल। फिर आ गया नानू राम और दुलिया राणा, या जान लगा दो या जाने दो, शाबाश। नाना नाना प्रसन्न देखो शेखावटी ख्याल आया है। मिस पूनम खिंची आदर्श का लाडला, दोनों गलत हो गए। वीरू विदासु जी के ट्रिक ने, शाबाश। हा, ये बिल्कुल सही बात है। नानू राम इसके प्रवर्तक हैं और दुलिया राणा ने इसको आगे पहुंचाया, शिखर पर पहुंचाया, यानी विकास किया। ख्याल यानी खेल, इसके पात्र खेलार। अपने शेखावटी की बात करें तो आती है बिसाऊ। बिसाऊ का मूक राम लीला प्रसिद्ध है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नानू राम बिल्कुल सही होगा। सुनील जी बिश्नोई बहुत बढ़िया। शुभम वैष्णव झालावाड़ से, हाँ। निशा मीणा जी 1 नंबर सही है। पिंकी जी भी बता रहे हैं कि 1 नंबर आई एम राइट, बिल्कुल आप सही है। नेक्स्ट प्रश्न ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से असंगत कथन को छांटना है। कितने आप साथी जुड़ चुके हैं पहले मेरे को वो देखने दो। अपने वाले सारे आए कि नहीं आए? अभी 200 रह गया। लकड़ी कितने रहे? बुला ले बन,
जल्दी करो, 300 पड़े है, क्या कर रहे हो थे? सारे एक साथ लाइक कीजिएगा और उनको बुला कर लाइएगा, वो भी आएंगे अपने साथ जरूर। हाँ थारो सही है भी, शाबाश। असंगत कथन को छांटिए। जयपुरी ख्याल में महिलाओं के सभी पात्रों की भूमिका महिलाएं ही निभाती है, क्या यह सत्य बात है? गुरुजी सत्य बात तो है, उसका है बिल्कुल। हाँ यहां ये बात, इसमें असंगत छांटना है, ये तो फिर सही हो गई। ये बुर्रा कलंगी लिख दिया उन्होंने, तुर्रा कलंगी है, ये टाइपिस्ट मारो नेयो है शंकरलाल, थोड़ा सो गलती कर दे है। तुर्रा कलंगी को हिंदू व मुसलमान खिलाड़ियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल सर, ये तो किया जाता है। हाँ तीसरा, ये भी आप लोगों ने सही बता दिया, तो अभी तक जवाब नहीं आया। सुमन पचार बोल रहे हैं, पहले आया कौन जद गया, बुला लो। सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज सिंहोगीता, अमर सिंह राठौड़, यह नौटंकी के खेल है। अभी तक जवाब नहीं आया। कोई 2 नंबर बता रहा है, कोई 3 नंबर बता रहा है। रामदेव जी 3 नंबर बता रहे हैं, शालू तंवर 3 नंबर बता रहे हैं, कोई 4 नंबर बता रहा है। अभिषेक व्यास बिल्कुल, देशराज जी आर्मी मोटिवेशन, जय हिंद बिल्कुल, दिल्ली फायर से प्रणाम, प्रणाम राजेंद्र जी। डींग भरतपुर में रसिया दंगल खेला जाता है, तो इसका उत्तर यहां पर क्या होगा? 3 नंबर सही होगा। देखो सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज सिंहोगीता, अमर सिंह राठौड़, ये सारे के सारे कठपुतली के खेल हैं। और कठपुतली जो है वह अरडू की लकड़ी से तैयार की जाती है। कठपुतली राजस्थान में उदयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। और ये मैं आपको बता चुका हूं बहुत बार, ये तीनों नाम मैंने एक बार लिखाए भी थे, तो ध्यान रखना। जयपुरी ख्याल एकमात्र ऐसा ख्याल जिसमें महिलाएं की पात्र जो है महिलाएं ही निभाती है। और जयपुर के अंदर ही अपने बात करें तो तमाशा लोक नाट्य, क्या है? तमाशा लोक नाट्य। तमाशा लोक नाट्य है जो प्रताप सिंह के काल में आया था, महाराष्ट्र से आया था। गोपी जी भट्ट, जिसे लाइफ टाइम का भी एक अवार्ड मिला है, फूल जी भट्ट, ये सारे तमाशा लोक नाट्य के थे। अब यहां प्रश्न क्या आता है कि तमाशा लोक नाट्य खुले मंच पर किया जाता है, खुले मंच पर किया जाता है, बिन के खिवे है, उसको क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं अखाड़ा। क्या कहते हैं? अखाड़ा, जो खुले मंच पर होता है, खुले मंच पर जो होता है उसे अखाड़ा कहते हैं। कठपुतली को देवीलाल सामर ने संरक्षण प्रदान किया था। बिल्कुल तमाशा है, तमाशा लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सर्वश्रेष्ठ सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है? रावणहत्ता, अलगोजा, सारंगी, शहनाई। कमेंट नहीं रुकने चाहिए। कठपुतली के जनक, हाँ देवी की लाडली कविता गुजर जी बिल्कुल, हाँ बताइए, शाबाश। स्वाई प्रताप सिंह के समय कठपुतली का जनक भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? लिखमा राम जी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। भरतपुर में नौटंकी भी प्रसिद्ध है, भूरीलाल कामा, राजवीर गुजर जी बिल्कुल सही है। जवाब थोड़े तेज कीजिए आप। कोई अलगोजा, देवी की लाडली अलगोजा नहीं, अलगोजा तो हमारा राज्य वाद्य यंत्र है, राज्य वाद्य यंत्र है। रामनाथ चौधरी दोनों नाक में लेकर अलगोजा बजा देते हैं, रामनाथ चौधरी। सारंगी जो है यह तत्वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य, और इसमें भी तत्वाद्य में ये सर्वश्रेष्ठ है। तो रावणहत्ता प्राचीन वाद्य यंत्र है। कौन सा है? प्राचीन वाद्य यंत्र। प्राचीन वाद्य यंत्र है राजस्थान का, अधकटे नारियल के समान। एग्जाम में बहुत बार यही पूछा गया, अधकटे नारियल के समान। तो गुरुजी इंगो उत्तर क्यों जाओगे? शहनाई। अब देखो आपसे प्रश्न है, शहनाई के प्रमुख वादक कौन है? आप मुझे बताना। पेपे खां है या फिर चांद खां है? मांगणियार है ये मारवाड़ के। आपको बताना है शहनाई के प्रमुख वादक जो कलाकार हैं वो पेपे खां है या चांद खां है? जल्दी से बताएं। अलगोजा बाड़मेर के राणका फकीरों का वाद्य यंत्र है। बिल्कुल चौधरी साहब, बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कालबेलिया जाति का नृत्य नहीं है? पनिहारी, संकरिया, इंडोनी, लहंगी। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो बाई है। कौन है? गुलाबो बाई।
गुलाबोबाई जो है प्रसिद्ध नृत्यांगना है कालबेलिया नृत्य की। पेप्पे खां, सभी ने पेप्पे खां बताया, बिल्कुल शाबाश, बहुत अच्छा लगता है जब आप जवाब देते हैं। कोई सुबह मैंने कोई चांद खां बता रहे हैं। पहला कंफ्यूजन दूर करो आप, कौन सा सही होगा। अजय एक, आशु जी के ट्रिक दोनों ही हैं। पारस राजपुरोहित जी बताइए, पनिहारी संक्रिया इंडोनी इनमें से। पूजा चौधरी जी बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए। हाँ शाबाश, पेपे खा तो बिल्कुल सही है। इंडोनी बता रहे हैं वीरू जी। अरे वीरू जी गलत है ये आपका जवाब। इसका उत्तर जो है वो 4 नंबर होगा। लहंगी शहरियों का है। किनका है? शहरियों का। इनके 3 के साथ एक और जोड़ दीजिए, बागड़िया। बागड़िया यह भीख मांगते समय, भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य है। भीख मांगते समय। गुलाबोबाई जो है इनका ससुराल भराई है, जो अजमेर के अंदर है। लहंगी, बिल्कुल लहंगी शहरिया जनजाति का है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जयपुर की बाल कलाकार जिसने भवाई, ये क्या हुआ, भवाई नृत्य में लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। भवाई नृत्य में, बताइए। हाँ गलत है, 9 का ऑप्शन डी। 9 तो 10 नंबर प्रश्न आ गया। बताइए, जल्दी से बताइए, शाबाश। गुरुजी मुझे भी पढ़ना है, क्या बैच स्टार्ट है? विष्णु जी बैच कभी चलाए नहीं, अब चलाएंगे। आला गीत गाते थे, बिल्कुल प्ले, आला गीत गाते हैं, आला गीत गाते हैं जो वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। शाबाश। इसी के साथ जोश और जुनून के साथ जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी दीजिएगा जवाब। श्रवण मेघवाल ऐसा ही, लक्ष्य अस्मिता काला, बिल्कुल बहुत अच्छा है श्रवण जी मेघवाल, आपने बहुत अच्छा। सुमन मेघवाल जी कह रहे हैं लेट हो गए, लेट नहीं होना है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। इसका उत्तर अस्मिता काला है, जिसे लिटिल वंडर भी कहा गया। क्या कहा गया? लिटिल वंडर भी कहा गया, लिटिल वंडर भी कहा गया। पुष्पा व्यास जो है यह जोधपुर की प्रथम भवाई नृत्यांगना है। जोधपुर की प्रथम भवाई नृत्यांगना है। तो यहां तारा शर्मा जो है यह बाड़मेर से थी। कहां से थी? बाड़मेर से। शांता गांधी ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था जसमा ओडन। क्या लिखा था? जसमा ओडन। जसमा ओडन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कमेंट करके बताइए मुझे। शाबाश, लिटिल वंडर कहते थे इनको, अस्मिता काला को। इन्होंने कितने, सरिता सिद्ध जी आधा घंटा बस इतना ही पढ़ाएंगे, कितने मटके अपने सर पर रखे थे बताओ? 111 थे, 118 थे। जल्दी से बताइए। निशा मीणा जी आपने भी सही जवाब दिया है। बताओ बताओ। चांद खां सही है, चांद खां सही कर ले तो बताओ जल्दी से, इस प्रश्न का उत्तर बताइए मुझे। गुड्डी जांगू जी जवाब दीजिए प्रश्न का कि उसने कितने मटके सर पर उठाए थे? 111। डीके गोदारा पहले व्यक्ति जिन्होंने सही जवाब दिया है। फिर 111 नारायण सर का लाड़ा, बिल्कुल सही है। 111 सैड सॉन्ग स्टेटस भी बहुत अच्छा बता रहे हैं। सोमती विष्णु बिल्कुल सही है। यहां 111 मटके ये इन्होंने रखकर रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको सिर्फ सुमेलित करना है कि कौन सा नृत्य कहां का है। जैसे प्रश्न आता है ना, कानूड़ा म्हारा खटेगा है, कानूड़ा नृत्य बाड़मेर में है। राधा कृष्ण यानी जन्माष्टमी के दिन किया जाता है बाड़मेर में। उसी प्रकार यहां पहला नृत्य है मोहिली नृत्य, पेजन नृत्य, ढोला मारू नृत्य, कबूतरी नृत्य। बागड़ क्षेत्र का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें डूंगरपुर भी आएगा और इसमें बांसवाड़ा भी शामिल होगा। जल्दी से बताइए। हाँ, पुष्पा व्यास जोधपुर की प्रथम भवाई नृत्यांगना है। ज्योति बालन जी वही बताया है। गोकुल जी ट्रिक बताऊंगा आप, पहले एक बार याद तो करो। कविता मेरा क्या गजबन पानी न चाली, पानी में तो ध्यान को नहीं। कविता जी पढ़ाई ना करे तो अपन पानी पर जरूर चालना पड़ेगा। अशोक लोडेवाल जी का मेरे गांव के गुरु गुलाबो जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र लाल भी आ चुके हैं।
हाँ बताओ जल्दी से। मोहिली नृत्य, मोहिली नृत्य धारियावाद कहां का है? प्रतापगढ़ का। धारियावाद पहले बांसवाड़ा की तहसील थी, अब प्रतापगढ़ में शामिल हो चुकी है। पैजन नृत्य बागड़ में हो गया। ढोला मारू नृत्य झालावाड़ का हो गया। कबूतरी नृत्य चूरू, छत के ऊपर कबूतरी, वो गाना नहीं, डूंगर ऊपर डूंगरी छोरे पे मरगी छोकरी, भी एक गाना और हो कबूतरी भी, मेरे होश उड़ागी कबूतरी, पता नहीं कुछ गाना है। राजस्थान में गाना रही कोई कमी कोई। पहला रो 4 नंबर, दूसरा गो 3, तीसरा गो 1 नंबर, चौथा गो जी। अब देखो ढोला मारू नृत्य, इसमें यह भी आता है ढोला मारू गीत। ढोला मारू गीत ये कहां का है? सिरोही का है। कहां का है? सिरोही का। ढोला जब 3 वर्ष का था, मारू जब 1.5 वर्ष की थी, इनका विवाह पुष्कर में हो जाता है। और ढोला मारू चित्रशैली, ढोला मारू चित्रशैली, चित्रशैली ये ढोला मारू चित्रशैली है, ये जोधपुर की है। कहां की है? जोधपुर की है। ढोला झालावाड़ गागरोन का शासक है, और उसके बाद मारू जो है वो पुगल की है। कहानी मैंने पहले बता चुका हूं मैं, आप देख लेना। हाँ ढोला मारू गीत सिरोही का लिख तो दिया। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किस हवेली में रखी गई है? यहां पहला ऑप्शन है आपके सामने सालम सिंह की हवेली। कौन सी हवेली है? सालम सिंह की हवेली। सालम सिंह की हवेली, पुष्प हवेली, बागोर हवेली, पोखरण हवेली। तो साथियों बताइए विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी? पोखरण हवेली। पोखरण अगर बात करें, पोखरण का किला कहां पर है? कशिश जी की क्लास आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, पढ़ लीजिए। ढोला मारू तो और भी कहीं हुआ है, निशा मेघवाल जी दारू हुआ है। हाँ यहां देखो पोखरण हवेली कहां पर है? जोधपुर में है। पोखरण का किला आ जाए तो जैसलमेर होगा, पोखरण स्थान आ जाए तो जैसलमेर होगा। बागोर हवेली उदयपुर में है। पुष्प हवेली ये भी जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में है। सालम सिंह की हवेली यह जैसलमेर में है। इसका ऊपरी भाग जिसे मोती महल या जहाज महल भी कहते हैं। सालिम सिंह नहीं है ये, सालम सिंह ही है। मैं जाकर आया हूं अभी। वहां जैसलमेर राज्य के दीवान थे जिनके द्वारा ये हवेली का निर्माण करवाया गया, और वीडियो के माध्यम से आपको भी वो समझा देंगे। राजेश वर्मा जी बता रहे हैं बिल्कुल बागोर हवेली, मिस पूनम जी सब, पिंकी जी, सहील उड्डा जी बता रहे हैं उदयपुर में है। हाँ बिल्कुल, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बागोर हवेली इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति, पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति, पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? छाबदार। क्या कहलाता है भाई? छाबदार। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नेडा की छतरियां किस जिले में स्थित है? मैं थोड़ा तेज गति से पढ़ाता हूं, आप लोगों की सदस्य संख्या थोड़ी सी रह चुकी है, जल्दी से बताइए। पिंटू जी पानी दे के जाना। नेडा की छतरियां जिन्हें हम टहला की छतरियां भी कहते हैं, जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए। बूंदी, बीकानेर, जोधपुर या अलवर? बूंदी में केसर बाग की छतरियां भी है। केसर बाग की छतरियां अपने यहां पर मुख्य रूप से जो याद करते हैं वो 84 खंभों की छतरी है। 84 खंभों की छतरी है। उसी प्रकार अलवर के अंदर एक पढ़ते हैं मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी जो है ये 80 खंभों की छतरी है। 80 खंभों की छतरी है। बीकानेर में पढ़ते हैं देवी कुंड सागर की छतरियां। देवी कुंड सागर जो बीकानेर शासकों का निजी शमशान घाट था। ठीक है। जोधपुर में मंडोर के पास आ जाएगी। अलवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलवर इसका सही उत्तर है। आप लोगों ने सही बताया। सरिस्का में अलवर में 8 खंभों की छतरी, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। फिर अपने बात करते हैं पालीवाल ब्राह्मणों की छतरियां जैसलमेर में है, बड़ा बाग की जैसलमेर में है, शार बाग की कोटा के अंदर स्थित है, केसर बाग की बूंदी के अंदर है। और इसके अलावा आपसे पूछा जाए सेनापति की छतरी कहां पर है तो भी जोधपुर होगा। जोधपुर में कौन सी छतरी आ जाएगी? सेनापति की। सेनापति की। जयपुर शासकों की जो छतरियां होती थी, जयपुर शासकों की छतरियां वो कहां पर होती थी? गेटोर में। गेटोर में। लेकिन जयपुर के ही राजा ईश्वरी सिंह,
ईश्वरी सिंह की छतरी कहां पर है? सिटी पैलेस में है। कहां पर है? सिटी पैलेस में है। और ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या की थी अपनी एक रानी और एक पासवान के साथ। अपने पढ़ते हैं ना, रामपुरिया बच्छावतों की हवेली भी बीकानेर है, बिल्कुल वो भी आगे आएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? जरा इसका जवाब सबसे पहले कौन देखता है, बताइए, इसका जवाब कौन देता है सबसे पहले? हाँ, धन्यवाद रामचंद्र जी। पीएस खान सर, आपको देखकर गुड मॉर्निंग हो गया। बिल्कुल जल्दी से बताइए। गीता चौधरी जी बोल रहे हैं सरवाड़ में, सभी नागौर में बोल रहे हैं। तो भी तो एक व्यक्ति ने, जसवंत सिंह ने, इसने भी गलत बताया भाई ना। हाँ, चंदू कासोटिया और ललिता मेधा जी, बहुत बहुत अच्छा जवाब आप दोनों का आया है। राजवीर पुरानाबाद से भी बहुत अच्छा जवाब दिया है। यही आपका पता चलता है तैयारी का। बहुत अच्छा जवाब आया, शाबाश। और थोड़ा तेज कीजिए आक्रमण, थोड़ा सा और तेज, गति थोड़ी बढ़ाइए आप लोग। अभी 150 विद्यार्थी रह गए। 4 नंबर भेरू सिंह सिसोदिया, पिंकी मांडीवाल जी, भाव्य राठौड़। अब तो बहुत सही बताया, यह गागरोन सही होगा। अरे जीवड़ो था ना, कितनी बार समझाया मैं। नागौर के अंदर हमीमुद्दीन, हमीदुद्दीन है, हमीदुद्दीन की छतरी है। लिखो जा रहे, हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है, जिसे अपने तारकीन का उर्स भी बोलते हैं। तारकीन का उर्स भी बोलते हैं। इसे सन्यासियों का सुल्तान भी बोलते हैं। सन्यासियों का सुल्तान भी बोलते हैं। कितने प्रश्न 27 में से आज आपके सही होते हैं? 14 नंबर चल रहा है, बताना। सन्यासियों का सुल्तान भी बोलते हैं। ये जो बोलने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है। सरवाड़ में फखरुद्दीन की दरगाह है। फखरुद्दीन की दरगाह, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बेटे थे। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह है। लेकिन फकरी मजार अगर पूछा जाए ये कहां पर है फकरी मजार, तो ये गलियाकोट में है। कहां पर है? गलियाकोट में। गलियाकोट कहां पर है? डूंगरपुर जिले में। यहां पर किसकी मजार है? यहां पर भी फखरुद्दीन, पीर फखरुद्दीन आ जाएगा। यहां पर, यहां पीर फखरुद्दीन की दरगाह, यहां दरगाह है, यहां मजार आ जाएगी। पीर फखरुद्दीन की मजार दरगाह, यहां पर इनका नाम आएगा डूंगरपुर में। रणथंभौर में पीर सदरुद्दीन की दरगाह, रणथंभौर में पीर सतरुद्दीन आ जाएगा। पीर अगर आ जाए कमरुद्दीन की दरगाह, तो कमरुद्दीन की दरगाह जो है वो झुंझुनू में आ जाएगी। कहां पर आ जाएगी? झुंझुनू में। और आपसे प्रश्न पूछा जाए साथियों कि चल फिर शाह की दरगाह, नौगजा पीर की दरगाह, तो ये चित्तौड़गढ़ में आ जाएगी। हाँ, ध्यान रखना, यहां इसका उत्तर गागरोन होगा। इन्हें मिठे साहब भी कहा गया है। इन्हें मिठे साहब भी कहा जाता ना। मिठे साहब का उर्स कहां भरता है? मिठे साहब भी कहा जाता है तो झालावाड़ में, गागरोन के किले में। और अपने पढ़ते हैं कि पंजाब शाह का उर्स तो अजमेर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, बाजना गणेश मंदिर, बाजे छह गणेश, मैंने याद करवाया था आप लोगों को। बाजे छह गणेश यहां बीकानेर के अंदर। तो पढ़ते हैं अपने हेरम्ब गणपति जो है सिंह पर सवार है। सिंह पर सवार गणेश जी जो है वो बीकानेर में, जूनागढ़ किले में। अनूप सिंह दक्षिण भारत में जब औरंगजेब ने मूर्ति तोड़ो अभियान चलाया था, वो मूर्तियां तोड़ रहे थे, तो वहां से मूर्तियां ये ला रहे थे अनूप सिंह यहां पर सिरोही के अंदर। इसका राइट आंसर आप लोगों ने दिया है, सही जवाब आया है हाँ, कोटा जो है, कोटा के अंदर है खड़े गणेश जी। कौन से हैं? खड़े गणेश जी। जयपुर के अंदर है बिना सूंड के गणेश जी। मोती डूंगरी जो बात करते हैं अपने, मोती
डूंगरी। कमेंट करके बताएं मोती डूंगरी के महलों का निर्माण किसने करवाया था, माधो सिंह प्रथम ने या माधो सिंह द्वितीय ने, किसने करवाया था। और एक मुख्य मंदिर आपको याद रखना है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर ये कहां पर है, यह रणथंभौर में है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यहां मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चुंगी तीर्थ मेला भी जैसलमेर में भरता है। एक कमेंट करके बताइए मुझे, नृत्य करते गणेश जी का मंदिर कहां है, जल्दी से बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहां है, ओसिया। ओसिया का प्राचीन नाम उपकेश पटन है। क्या नाम है, उपकेश पटन है। इसे उपकेश पटन है और इस ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। ओसिया में सचिया माता का मंदिर है। किसका है, सचिया माता का मंदिर है, जो ओस वालों की देवी है। ओस वालों की देवी है। ओस वालों की देवी है। कागा की छतरियां जोधपुर में है। कागा की छतरियां, कागा बाग, कागा की छतरियां कहां पर है, जोधपुर में है। जसवंतथड़ा जिसे राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं, मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं, इसका निर्माण जसवंत सिंह द्वितीय की याद में इनके पुत्र सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया। सरदार सिंह ने करवाया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आप मुझे बताएं। इसका उत्तर मंडोर होगा। क्या होगा, मंडोर। बिल्कुल सही है। उत्तर भारत का रावण मंदिर, रावण आप लोग फूंपो लागतो हो, क्योंकि रावण की पत्नी मंडोर की रहने वाली थी, जिनका नाम था मंदोदरी। क्या नाम था, मंदोदरी। मंडोर का प्राचीन नाम, कभी पूछा जाए प्राचीन नाम क्या है तो याद करना मांडव्यपुर। वो कहा गया ना, इंदारो एहसान कमदज कदे न भूल जे, चूड़ा चमरी चाट दियो मंडोर दाईजे। यानी चूड़ा जो था, राव चूड़ा, उसको यह मंडोर दहेज में मिला था। उगम सिंह जो थे इंदा शाखा के, उनकी बेटी से विवाह करने पर। और मंडोर नागाद्री नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, नागाद्री नदी किनारे। नागाद्री नदी किनारे। इसकी स्थापना जो है वो हरिश्चंद्र के द्वारा की गई है। हरिश्चंद्र के द्वारा 6वीं शताब्दी में की गई थी। 6वीं शताब्दी में की गई। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थान बीकानेर में स्थित नहीं है, अभी तो बता दीजिए जल्दी जल्दी। कितने हैं साथी अभी, 860। 150 विद्यार्थी अभी भी बाकी हैं। आप उनको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथी जुड़ेंगे। अभी आप सभी ने लाइक ही नहीं किया जीवड़ो, यहां तो ना करो, बढ़िया ना लगे तो बता दिया करो। मैं कौन पढ़ाश हूं हैं। दशहरा नहीं मनाते, हाँ पालीवाल ब्राह्मण है जो दशहरा नहीं मनाते हैं, बिल्कुल। यूसुफ अली जरोरा जी कह रहे हैं 1000 तो करो, जल्दी से कीजिएगा। हाँ, रामपुरिया हवेली बीकानेर के अंदर है। भांडाशाह जैन मंदिर जिसमें घी डाला गया था नींव में है। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। गंगा सिंह जो है यह गद्दी पर 1887 से लेकर 1943 में रहते हैं। 1943 में इनका निधन बंबई में होता है। अल्लाह जिला बाई को संरक्षण किसने प्रदान किया, गंगा सिंह ने। अल्लाह जिला बाई को संरक्षण किसने प्रदान किया, गंगा सिंह ने। प्रश्न आता है कि जो गंगा सिंह है, डूंगर कॉलेज है जो, उसका निर्माण किसने करवाया, गंगा सिंह ने। लालगढ़ पैलेस किसने बनवाया, गंगा सिंह ने। करणी माता मंदिर में चांदी के किवाड़ किसने दिए, गंगा सिंह ने। रामदेव जी का मंदिर किसने बनवाया, गंगा सिंह ने। गोगा जी के मंदिर को नवीन स्वरूप किसने दिया, गंगा सिंह ने। गंग नहर कौन लेकर आए, गंगा सिंह जी। श्री गंगानगर किसके नाम पर बसा हुआ है, गंगा सिंह के नाम पर। प्रथम विश्व युद्ध में भाग किसने लिया, गंगा सिंह ने। दूसरे विश्व युद्ध में भी भाग किसने लिया, गंगा सिंह ने। 3 गोलमेज सम्मेलन में कौन गए थे, गंगा सिंह। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मन्नू भाई मेहता को किसने भेजा था, गंगा सिंह ने। जो नरेंद्र मंडल है उसके पहले चांसलर कौन बने थे, गंगा सिंह। नरेंद्र मंडल का आयोजन फरवरी और जनवरी महीने में कहां होता था, दिल्ली में। वहां पहले अध्यक्ष जेम्स फोर्ड थे। सारी चीजें किससे, गंगा सिंह से। बीकानेर के अंदर रेल लाइन कौन लेकर आए, 1891 में गंगा सिंह। मेयो कॉलेज में कौन पढ़ने गए, गंगा सिंह। 7 वर्ष की उम्र में राजा कौन बने, गंगा सिंह। और बिजली कौन लेकर आए, गंगा सिंह। इनके समय 56 अकाल पड़ा 1899 में, तब भी शासक कौन थे, गंगा सिंह। और इन्होंने गजनेर झील का निर्माण करवाया,
गंगा सिंह। केसर हिंद की उपाधि किसे दी गई? गंगा सिंह। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई तब राजा कौन थे? गंगा सिंह। 1936 में बीकानेर प्रजा परिषद, जब रघुवीर दयाल गोयल थे तब भी राजा कौन थे? गंगा सिंह। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो ये उत्तर इसका हो जाएगा, क्योंकि गंगा सिंह के समय गंगाबाई की छतरी नहीं बनी थी। ये तो भीलवाड़ा में है। कहां पर है? भीलवाड़ा में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, श्री राम व लक्ष्मण की मूर्तियां, श्री राम व लक्ष्मण की मूंछों वाली प्रतिमा संपूर्ण भारत में एकमात्र किस मंदिर में स्थित है? जल्दी से बताइएगा मुझे। रुक जाओ गुरुजी। जय हो भाई, जय, शाबाश। वाव कह रहे हो, कोई क्या कह रहे हैं? महाजी सिंधिया की वाइफ थी गंगाबाई। बिल्कुल, बहुत अच्छा। शालू तंवर, बहुत बढ़िया। हाँ, मिस पूनम जी कह रहे हैं जहां जहां ऑप्शन में गंगा सिंह। बिल्कुल। अशोक कालवा, घुमड़ वाली श्री गंगानगर। जल्दी से जवाब दीजिएगा। यहां अभी सिर्फ 100 विद्यार्थी और रह गए हैं। देखो इतना अच्छा आपको पढ़ाया है, तभी आप जितना अच्छा, जितने ज्यादा बढ़ोगे उतना अच्छा ही पढ़ाया जाएगा। ढोला मारू गागरोन का था। वैसे ये नरसिंह थे नरवर के, वहां की 33वीं पीढ़ी में सोडा सिंह हुए। सोडा सिंह के पुत्र का ही नाम ढोला मारू, जिसे अपने पढ़ते हैं ना ढोला सिंह, वो थे। दुल्हा राय जिसे कहते हैं, जयपुर के शासक भी वही है। साला कंवर भी जिन्हें कहते हैं, तेजकरण भी कहते हैं। बताइए, सिरे मंदिर, सिरे मंदिर कहां पर है? जालोर में। जालोर महर्षि जालंधर की तपोभूमि है जालोर के अंदर। ठीक है। मुछाला महावीर, घानेराव पाली, घानेराव पाली। रघुनाथ जी का मंदिर है जगन्नाथ जी का मंदिर? जगन्नाथ जी का मंदिर जो है वो अलवर में है। कहां पर है? अलवर में। तो इसका उत्तर जो है रघुनाथ जी का मंदिर। दो बता रहे, गलत है। देखो सुमन मेहता जी गलत बता रहे हो, पिंकी जी आपने सही बताया है, 3 नंबर बताया है। प्रीति ठाकुर ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया है। दिनेश जाजरा जी बहुत धन्यवाद। हाँ, तो 3 नंबर जो है वो सही है। 2 नंबर कहां है? इसका उत्तर ये होगा रघुनाथ जी का मंदिर। रघुनाथ जी का मंदिर कहां पर है? खेतड़ी में। खेतड़ी में। खेतड़ी कहां पर है? झुंझुनू में। यहाँ के महाराजा ही तो थे अजीत सिंह, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को, अरे नरेंद्र दत्त नाम था, विवेकानंद की उपाधि दी थी 1893 में, जब शिकागो सम्मेलन में जा रहे थे। हाँ, रघुनाथ जी का मंदिर है ये। यहाँ श्री राम व लक्ष्मण की मूंछों वाली गर्भगृह में मूर्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवल बाण, ये नवल बाग लिखा गया। यहां नवल बाण तोप किस दुर्ग में स्थित है? नवल बाण, जहां पर प्रवेश द्वार जो अलल पंख है, वहां पर जो उड़ते हुए हाथी दिखाए गए हैं, उसमें आप बताओ कहां पर है? जल्दी से बताओ। नवल बाण तोप किस दुर्ग में स्थित है? खंडार किले के अंदर तो जो तोप है उसका नाम है, आप सभी जानते हैं, शारदा तोप। कौन सी तोप है? शारदा। तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? बूंदी में। बूंदी में। और इसमें है गर्भ गुंजन। कौन सी है? गर्भ गुंजन। जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? जयपुर में। इसमें कौन सी तोप है? जय बाण, एशिया की सबसे बड़ी तोप। खंडार किला कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। तो शाहबाद दुर्ग कहां पर है? यह 12 में है। 12 में। और यहां पर जामा मस्जिद भी है। कौन सी मस्जिद है? जामा मस्जिद भी है। और 12 का जो किला है, इसमें अलल पंख बने हुए, वहां पर हाथी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना। 2 गलत हो गए क्या? गलत काफी हो जाएंगे। इसका उत्तर शाहबाद होगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राजा जी का कुआं किस किले में स्थित है? कोटा दुर्ग। इसका परकोटा आगरा किले से सर्वश्रेष्ठ बड़ा बताया था कर्नल टोड ने। त्रिभुवनगढ़, या इसे तवनगढ़ भी बोलते हैं, तवनगढ़, यह है बयाना में। बयाना में। यहां पर ननद भोजाई का कुआं है। ननद भोजाई का कुआं। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है। इसे यहां पर ओखा रानी का महल है। ओखा रानी का महल। आपसे प्रश्न है, झाली रानी का मालिया महल, मालिया महल कहां है? इसका उत्तर बताइए आप जल्दी से। सूरतगढ़ में जामा मस्जिद है गुरुजी। गौरव सिंह जी ठीक है। दोसा का किला, राजेश जी, प्रजापत जी सभी सही बता रहे हैं। संदीप जी, प्रवीण कुमार, दिनेश जांगीर, पवनदीप कौर, बिल्कुल नंद किशोर जी। ये दोसा दुर्ग। दोसा दुर्ग जो है सूप या छाजले की आकृति का है। छाजले की आकृति का। कछवा शासकों की पहली राजधानी। कछवा शासकों की
राजधानी। यहीं के शासक थे रालब सिंह, जिन्होंने अपनी पुत्री सुजान कंवर का विवाह दुल्हे राय के साथ किया था। और बात करते हैं यहां दौसा का किला, ये उत्तर सही हो जाएगा। और एक आता है कटोरे नुमा आकृति का दुर्ग, कटोरे नुमा आकृति। तो कटोरे नुमा आकृति वाला दुर्ग है मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहां पर है सर? मांडलगढ़ तो भीलवाड़ा में है भाया। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। शादी के अवसर पर दूल्हे के सिर पर बांधा जाता है, बताओ जल्दी से। बिल्कुल दिनेश जांगीड़ जी सही बता रहे हैं। कुंभलगढ़ में जाली रानी का मालिया महल है। हाँ, वेद धाटोरिया जी बिल्कुल सही है जिन्होंने बताया है। जगदीश सोलंकी जी नहीं पता। हाँ बताइए। दूल्हे की प्रशंसा में, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, बड़ी मुश्किल से कुतरे हैं चूहों ने ये कपड़े, कई बरसों से ये पुराने लगते हैं। ठीक है। हाँ, यहां ये सेहरा क्या होता है? सेहरा। बलेवड़ा भी आभूषण है, गले का पुरुषों का है, गले का पुरुषों का। कलंगी जो है ये साफे पर लगाई जाती है, साफे पर लगाई जाती है। यहां सेहरा होगा बिल्कुल। नेक्स्ट, तारों में फूलों की आकृति बनाकर पहने जाने वाली अंगूठी क्या कहलाती है? कितने साथी जुड़ चुके हैं? सिर्फ 1000 होने में भी 40 ही बाकी है, जल्दी कीजिएगा। सेहरा और कलंगी दोनों ही, वो सेहरे के ऊपर लगती है ना, अपने साफे पर गिनेंगे उसको। कमल सैनी जी खिला देंगे मिठाई। मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। बिल्कुल ऐसा ही वो लिख रहे हैं, मैंने वो पढ़कर सुनाया है। मैं आगे गीत और सुना दूंगा था। कलंगी सेहरा का आभूषण है। इसका उत्तर बताइए। आंवला। आंवला मोटा मोटा गप्पेराम बांधी जेबे है, कंदोरा, अरसी या फोलरी? बताओ। कंदोरा तो कमर का आभूषण है, आंवला पैर, अरसी अंगूठे में पहने जाने वाली। तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा? फोलरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 का 4 बिल्कुल। दिनेश जी धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। वधु के साथ उसके पीहर से ब्याह के बाद में जब आवे है तो पीहर हूं एक छोटो भाई या कोई निकट संबंधी रिश्तेदार आता है, वह क्या कहलाता है? बताइए। सामेला। जब बारात आती है तो उसका जो स्वागत किया जाता है वधु के पिता द्वारा, वह क्या कहलाता है? सामेला कहलाता है। ओलंदी या कोथला? जल्दी से बताइए। पीडीएफ इसकी आपको यहां टेलीग्राम से मिलेगी। बता तो रखा है कितनी बार, रोज रोज बताना पड़ता है। कोथला जो है, पहली बार जो वधु होती है, पुत्र होता है, उसके घर पर जो उसके माता पिता द्वारा जो सामान भेजा जाता है वो कोथला कहलाता है। यहां उत्तर होगा 3 नंबर। मिस पूनम खिंची बता रहे हैं बिल्कुल। सुनील मीणा भी सही बता रहे हैं। पुष्पा सारण जी बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। अभिजीत जी आपने गलत बताया है। हाँ, ओलंदी सही है। ओलंदी इसका सही उत्तर होगा। मामंटा क्या है? कोई कमेंट करके बताना मुझे, मामंटा क्या है, किसी को पता है तो। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह का नाश्ता क्या कहलाता है? ग्रामीण क्षेत्रों में खिमपोली, सिरावण, खींचड़ो, लापसी। जो बीकानेर के राजा थे सरदार सिंह, इन्होंने शायद मृत्यु भोज के अवसर पर लापसी ही खिलाने की बात कह दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप सभी सुन रहे हैं बड़ी तहजीब से। लापसी क्या है? आप खाएगा ना लापसी, मतलब आटा जो होता है, आटा इसको घी में भून लिया जाता है, बा फिर लापसी बन जाए। जिन आप हीरो के वहां, हीरो नहीं सीरो के वहां, ठीक है। खींचड़ो थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, जानो गीत सुनेड़ो ये थारो। तो यहां सिरावण होगा, सिरावण। वैसे सुबह का नाश्ता क्या कहलाता है? कलेवा कहलाता है। क्या कहलाता है? कलेवा। यह वह नाश्ता है जो पिछले वाली रात को, पिछली शाम को जो बनाया जाता है, यानी आज शाम ने बनेड़ो है बिना काल खवांगा नहीं आपा, वो के कहलावेगो? सिरावण कहलावेगो। बिया के होसी मामा जी को चाय पिलाना मामंटा नहीं, गौरव सिंह गलत है।
थोड़ा सही बताइए आप। हाँ, खींचड़ो बाजरा गो और मोठ गो आने बना के बनाए कर नहीं जगह ना बोला खींचड़ो खींच ऐसे बोलते हैं, वो खिम्पोली खींप की जो सब्जी होती है, खींप की जो सब्जी वो खिम्पोली कहलाती है। नेक्स्ट, गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है? रामचंद्र जी पटेल जवाब दीजिएगा आप बिल्कुल। शाबाश। डीके गोदारा बहुत बढ़िया, सरिता सिद्ध जी बहुत बढ़िया। ब्यालू शाम का भोजन, राजा श्रेणी बहुत बढ़िया बताया, ये तो लिखना पड़ेगा मुझे। शाम का जो भोजन है, शाम का भोजन वह क्या कहलाता है? ब्यालू। ये ऐसे जवाब दो ना आप, एक के बदले एक, तो अच्छा लगता है। मकर संक्रांति के दिन में खाई जाती है, राकेश कुमार बिल्कुल। भद्र यानी मृतक के बाद में जो बाल कटवाना जो होता है वो क्या हो गया? भद्र हो गया। समावर्तन, शिक्षा समाप्ति, शिक्षा समाप्ति। देशाटन जिसे अपने कहते हैं ना अन्नप्राशन, अन्नप्राशन, ये जो होता है पहली बार बच्चे को भोजन, पहली बार बच्चे को भोजन। और सीमंतोनयन इसका राइट आंसर, जो अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से असंगत है, बताइए आप क्या जवाब होगा? नंद किशोर जी थालोर, धन्यवाद आपका। यहां नांदने कहां के हैं? भीलवाड़ा के हैं। असंगत बताना है तो तूड़िया हस्तशिल्प धौलपुर में, जो अपने कहते हैं ना आर्टिफिशियल, कई बार पैरा ज्यादातर तो महिलाएं पहनती है। हाँ, राजेश जी मांडा, गंगानगर प्रणाम। मोठड़ा जयपुर, तलवार सिरोही। कौन सा असंगत है बताना जल्दी से। शाबाश। बात छोड़ा, लापसी गुड़ मिलाकर सेवन करें। हाँ, लापसी चीनी और गुड़ सारो ही मिला ले है। दोपहर का भोजन दोपहरी सरिता सी जैसे निकाल लेते हैं टाइम। बताइए आप इसका जवाब क्या होगा? इसका उत्तर 3 नंबर होगा। यह असंगत है क्योंकि यह जयपुर का ना होकर कहां का है? मोठड़ा जोधपुर का है। क्योंकि जयपुर में जो है, जयपुर में वह है लहरिया, लहरिया। अपने बात करें यहां पर जयपुर में लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां, संगमरमर की मूर्ति, संगमरमर की मूर्तियां, या बात करें कोफत गिरी, या बात करें मुरादाबादी, क्या बात करें? मुरादाबादी। और जयपुर के अंदर अपने बात करें मुरादाबादी, जयपुर के अंदर के बात करा और घनी सी बात है। ब्लू पोट्री है, ब्लू पोट्री है, मीनाकारी है, स्वर्णों व आभूषणों की मंडी है। जोधपुर के अंदर बादला है, बादला है। डूंगरशाही ओढ़नी है, डूंगरशाही ओढ़नी है। नौरंगी जूतियां हैं, नौरंगी जूतियां हैं। सालावास की दरियां है, सालावास की दरियां है। हाथी दांत की चूड़ियां है, हाथी दांत की चूड़ियां है। तो बहुत सारी बातें हैं यहां पर। बिल्कुल 3 वरंग हो गए, बिल्कुल कोई बात नहीं, सही हो जाएंगे। हाँ बताइए, सुमेलित कीजिए। शाबाश। हाँ प्रणाम। गीता जी बोल रहे हैं सब्जी बनाते हुए भी आपकी क्लास देख रहे हैं, धन्यवाद। खुशबू शर्मा जी, रिजल्ट का मुझे नहीं पता है, आप जवाब दीजिएगा इसका क्या उत्तर होगा। बाड़मेर से प्रणाम, अरुणा सारण बाड़मेर से प्रणाम, प्रणाम। भादरा की धरती हूं, ताराचंद बेनीवाल जी प्रणाम। जस्ते की मूर्तियां जोधपुर में, बिल्कुल दिनेश जांगड़ी जी बहुत बढ़िया। हाँ गीत सुना, सोच रहा कोठे चढ़ ललकारूं मन पायल घड़ा दे, गड़का ले ये ताबीज नजर का तागा ले ये। फिर छोरो के बोला के पायल की बात कर तन रमझोल घड़ा द्यूं, फिर चाले छमा छम ईसा रुखा पड़वा दूं। बस राजी हो? नमो नमः। निमांशी व्यास जी उत्तर बताइए। चांदी पर मीनाकारी भीलवाड़ा, सोने पर मीनाकारी जयपुर, पीतल पर मीनाकारी प्रतापगढ़, तांबे पर मीनाकारी नाथद्वारा। क्या सही है? नहीं है। तो फिर इसको सही कर देते हैं। लो अभी बता देते हैं कौन सा है, बताइए उत्तर क्या होगा इसका। 4 3 2 1। अनिशा बिश्नोई जी बता रहे हैं 4, पहले का 4,
चांदी पर मीनाकारी नाथ द्वारा, सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़, पित्तल पर मीनाकारी जयपुर, तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा आल्योसा। भीलवाड़ा पर भोडल की छपाई भी है, ठीक है। हाँ, तो आज इतना ही। कवि तेजाजी की नगरी में आओ गुरुजी आएंगे, दिनेश जी बिल्कुल आप सभी के पास आएंगे। आप वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट करके जरूर हौसला अफजाई किया करें, ताकि हम इसी प्रकार बने रहे। ललिता भागवत जी प्रणाम। और यहां इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। 500 बीघा जमीन तो जसनाथ जी ने दी थी, जसनाथ जी को दी थी। कतरिया सर में जो है सिकंदर लोधी जो आए थे, उनके द्वारा जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन दी गई थी। बिल्कुल, धन्यवाद। जय